नमस्कार, द वायर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मई 29 है और इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने बीते कार्यकाल में 906 केंद्रीय योजनाएं चलाई, जिनमें से 71.9% को बहुत ही कम फंडिंग मिली। हर 5 में से एक योजना पर सरकार ने बजट में किए गए वादे के आधे से भी कम खर्च किया। सभी बजट कटौतियों में से सबसे कठोर कटौती कल्याणकारी योजनाओं में हुई। कम से कम 75% कल्याणकारी योजनाओं को सरकार के वादे से कम पैसा मिला। रिपोर्ट का कहना है कि नरेंद्र मोदी के इस बिलबोर्ड गवर्नेंस मॉडल के तहत जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकारी कार्यक्रम बहुत धूमधाम से शुरू किए गए, पर मीडिया और पब्लिक का ध्यान हटते ही योजना को फंड मिलना बंद हो गया। ये नव्या असोपा और श्री गिरीश जलिहल की रिपोर्ट है। 30 मई 2023 को बिहार के अररिया जिले के 8 से 17 वर्ष के 59 बच्चे मदरसों में इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए पुणे और सांगली के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जब सरकारी रेलवे पुलिस ने उनके 5 मदरसा शिक्षकों को बाल तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। 1 साल बाद इन शिक्षकों के खिलाफ 2 आपराधिक मामले बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि एफआईआर गलत फहमी के कारण दर्ज की गई थी। जांच के दौरान जीआरपी अधिकारियों ने अररिया का दौरा किया और आरोपियों और बच्चों की पहचान की पुष्टि की। उन्होंने उस मदरसे का भी निरीक्षण किया जहां बच्चों को ले जाया जाना था। मनमाड जीआरपी के इंस्पेक्टर शरद जोगदंड ने कहा, उचित सत्यापन के बाद हमने सुनिश्चित किया कि कोई मानव तस्करी नहीं हुई थी। हालांकि शिक्षकों को आपराधिक रिकॉर्ड से मुक्त कर दिया गया है, झूठे आरोपों का गंभीर व्यक्तिगत असर पड़ा है। सांगली के मोहम्मद शाहनवाज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हालांकि लोग जानते थे कि मामले झूठे थे, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारियों ने धारणा बदल दी, जिससे हमें सामाजिक और मानसिक पीड़ा हुई है। लिपटेक इंडिया और नरेगा संघर्ष मोर्चा के अनुसार पिछले 2 वर्षों में केंद्र की मनरेगा योजना से 8 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को हटा दिया गया है। पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में 2019-20 में 1.83% से 2022-23 में 20.47% की कमी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लिपटेक इंडिया के वरिष्ठ शोधकर्ता राहुल मुकेरा ने कहा, पिछले 5 वर्षों में मनरेगा श्रमिकों को केंद्र सरकार की तकनीकी केंद्रित नीतियों जैसे अनिवार्य आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और एक उपस्थिति ऐप की शुरुआत के कारण बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, इन उपायों को पर्याप्त प्रशिक्षण बिना अधिकारियों ने लागू किया। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए स्थानीय अधिकारियों पर अनुचित लक्ष्य थोपे गए, जिससे पिछले 2 वर्षों में 8 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक न हुए हों। शुरुआत 2017 में यूपी आरक्षी परीक्षा का पेपर लीक होने से हुई थी, जिसमें 1.2 लाख आवेदक शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान कई राज्यों में बेरोजगारी, सरकारी पदों पर भर्ती न होना और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलेबाजी प्रमुख मुद्दा बन गए हैं। इस मुद्दे पर युवाओं में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष देखा जा रहा है और वे अपने गुस्से को व्यक्त भी कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।